स्टूडेंट, मैं रितेश तिवारी आपका अपने चैनल वी क्रिएट सक्सेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर में साइन ए का मान निकालना है और कॉज ए का मान निकालना है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए साइन सी और कॉज सी का मान निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कहता है त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज हमने बना दिया, नाम दे दिया ए बी सी। प्यारे बच्चों बी को आपको यहीं पर रखना है, क्यों? क्योंकि बोल रहा था बी समकोण है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बी समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का है। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए ए बी बराबर कितना दे रहा है, 24, तो 24 लिख दीजिए। इसके बाद बीसी बराबर कितना दे रहा है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या दे रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हमने लिख दिया। अब आप लोगों को प्यारे बच्चों फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर, याद रखना प्यारे बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, AC है प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों AC, यहाँ पे AC हमको निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB कितना दे रहा है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576, 576 प्लस 7 का कितना आएगा 49, 49 आ जाएगा। और 576 में 49 को जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625 आ गया। तो यहाँ पे AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर अंडर रूट 625। AC का मान कितना आ गया 625। किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो 25 का होता है। AC बराबर अपना कितना आ गया, AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, हम लोगों को मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो निकालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट का मान पहले निकाल लेते हैं, साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये सबको पता ही होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो साइन कॉज और टेन के मान आसानी से फॉर्मूले याद कर लेंगे। ये साइन होता है, साइन बटे क्या, साइन बराबर क्या होता है L बटे के, लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉज आता है, ये कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन, टेन क्या हो जाता है लंब बटे आधार। तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लेना प्यारे बच्चों, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण करेंगे बेटा, तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब देख लीजिए आप लोग क्या है, लंब है यहाँ पे BC, कर्ण क्या है CA। तो BC का मान रख दीजिए, BC का कितना है 7, CA का मान कितना है 25, साइन A का मान आ गया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉज A। तो कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार प्यारे बच्चों क्या है AB, कर्ण क्या है CA। AB का मान कितना है 24 और CA का मान कितना है 25।
देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट का मान हमने निकाल दिया साइन ए कॉज ए का। इसके बाद मान निकालते हैं सेकंड वाले का। सेकंड में क्या है, साइन सी। अब प्यारे बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखना, अब उसने बोल दिया साइन सी, तो कोण कौन सा हमको लेना है, सी लेना है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब कोण कहे सी, ए कह रहा था तो ए की जो सामने वाली भुजा होती है वो उसकी लंब होती है। अब यहाँ पे कोण सेक सी कह दिया, तो सी यहाँ पे इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो लंब हो जाएगी। तो अब आपका ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो देखिए यहाँ पर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन का फार्मूला आपको पता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो लंब क्या है आपका, ए बी है। लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका वही रहेगा सी ए। तो ए बी का मान कितना है 24, सी ए का मान कितना है 25। इसके बाद आप निकाल लीजिए सेकेंड नंबर पे, किसका निकालना है, कॉज सी। तो कॉस सी का निकालते हैं आधार बटे कर्ण। देखिए अब आपका आधार ये बी सी बटे कर्ण कितना है, सी ए। तो यहाँ पे रख लेते हैं प्यारे बच्चों, बी सी का मान कितना दे रहा है 7, और सी ए का मान कितना दे रहा है 25। निकल आए प्यारे बच्चों आप लोगों का मान, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, इसमें PQ दे रहा है, लंब दे रहा है, आधार दे रहा है। आधार बच्चों हमको नहीं पता है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, कर्ण दे रहा है। यहाँ पे tan p, जब p का बेटा निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और जब r का निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा। क्लियर है, मैंने बताया था जो कोण लेते हैं उसी के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप लोग ये सूत्र याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक सूत्र और याद रखना आप लोग, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है। और साइन का जस्ट अपोजिट होता है प्यारे बच्चों कॉसेक, और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, और टैन का जस्ट अपोजिट कॉट। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पहले बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए के क्या है, यहाँ पे पी क्यू है, पी आर है, के क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर। ए क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, ए अपने पास दे रहा है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस एल कितना दे रहा है पी क्यू। तो देखिए पी आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, पी आर का मान है 13 का स्क्वायर। क्यू आर कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, क्यू आर आपको निकालना है। पी क्यू कितना दे रहा है 12, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इस तरफ आएगा 75 होगा, कितना हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे 9 में 4 5, 6 में 4 2 बराबर, यहाँ से जो है वर्गमूल करेंगे तो 5 का होता है 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, क्यू आर बराबर कितना आ गया पहले बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जो है क्यू आर आ गया, तीनों भुजाएं आ गई। अब tan p और cot r का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले बच्चों tan p का सबसे पहले आपको मान चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ निकाल लीजिए आप लोग। tan p बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पीक लेना है यहाँ पे, तो लंब बटे आधार, तो अब लंब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो लंब बटे आधार 5 बटे आधार क्या है यहाँ पे पारा, तो 5 बटे 12 आ जाएगा। इसके बाद कॉट आर, कॉट बराबर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है आधार बटे लंब। तो आर यहाँ पे लेना है हमको, कोण कौन से लेना है, आर लेना है। तो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो देखिए प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा, आधार क्या है ये आधार बटे लंब, तो आधार 5 हो गया, लंब हो गया 12। तो आधार बटे लंब 5 बटे 12 इसका भी आ जाएगा। तो tan p का मान अपना आ गया 5 बटे 12 माइनस कॉट का भी आर का मान है 5 बटे 12, 5 बटे 12 5 बटे 12 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ए बराबर क्या दे रहा है 3/4। तो कहता है कॉज ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों साइन ए बराबर दे रहा है हमारे पास, साइन ए बराबर 3/4। तो हमको पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या बताया था आपको, लाल बटे कक्का। साइन ही होता है पहला वाला, दूसरा क्या होता है पहले बच्चों कॉज होता है, इसके बाद क्या होता है टेन होता है। और साइन का जस्ट अपोजिट आपको बताया था कॉसेक होता है, कॉज का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, लंब दे रहा है और कर्ण दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। और देखिए लंब क्या है, लंब है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 4। क्लियर है, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ए बी सी। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको आधार निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोगों को बताया था, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, आधार हमको निकालना है, और लंब कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसको इस तरफ लाएंगे 75 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 प्यारे बच्चों घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ए स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा इधर से तो इधर क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा। ए का मान आ गया अपना कितना, अंडर रूट 7। अब हमको देखिए किसका मान निकालना है, हमको कॉज ए का मान निकालना है। तो लिख दीजिए कॉज ए बराबर, कॉज ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ पर कितना दे रहा है, आधार ये हमारा मतलब बीसी, और बटे कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, एसी। तो बीसी अंडर रूट 7 है, और एसी कितना है प्यारे बच्चों 4 है। कॉज ए बराबर आ गया अंडर रूट 7/4। इसके बाद हमको निकालना है प्यारे बच्चों टेन ए बराबर। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है प्यारे बच्चों, बीसी है। ए बी का मान कितना दे रहा है 3 है, और बीसी का मान कितना है, अंडर रूट 7 है। क्लियर है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cot a बराबर हो जाएगा 8/15। देखिए प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने बताया क्या होता है, लाल बटे कक्का। सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया मैंने, साइन होता है, साइन के बाद कॉज होता है, कॉज के बाद टेन होता है, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है पहले बच्चों आपको बताया मैंने, कॉट होता है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, ए बी सी। तो देखिए प्यारे बच्चों लंब कितना है 15 है, लंब कितना है 15 है, और क्या दे रहा है, आधार दे रहा है, आधार 8 है। क्लियर है,
अब देखिए हमारे पास लंब है, आधार है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है प्यारे बच्चों। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मेट देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको क्या होता है बताया था मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण देखिए कितना है, कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण निकालना है। आधार कितना है प्यारे बच्चों, आधार है अपना 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है 15 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो के बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, 17 आ गए यहाँ पर। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो लिख देंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपना बीसी, और कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, कर्ण है अपना एसी। तो देखिए बीसी का मान कितना दे रहा है 15, और एसी का मान कितना दे रहा है 17। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या निकालना है हमको, सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कॉज का जस्ट अपोजिट सेक होता है, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण होता है अपना कॉज ए। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे रहा है, कर्ण एसी दे रहा है, आधार कितना दे रहा है, आधार ए बी दे रहा है। एसी का मान कितना है प्यारे बच्चों 17, और ए बी का मान कितना है 8। क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेक थीटा बराबर क्या दे रहा है, 13/12। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया मैंने लाल बटे कक्का, इसको जरूर याद रखें आप लोग। इसी फॉर्मूले से आपकी प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपको बताया ऊपर क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉज होता है, ये क्या होता है, टेन होता है। तो देखिए हमने बताया कॉज का जस्ट अपोजिट सेक होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर है। तो देखिए सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए यहाँ पर कर्ण बटे आधार, ये क्या दे रहा है, कर्ण दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, आधार। तो देखिए कर्ण कितना है 13, और आधार कितना है 12। अब हमको क्या निकालना है, हमको लंब निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, के देखिए आपका 13 दे रहा है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रहा है 12 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, लंब पता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस एल स्क्वायर। इधर माइनस में आ जाएगा, 75 करेंगे 144 इस साइड आ जाएगा, बराबर एल स्क्वायर। घटा लेंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो एल अपना कितना आ गया, एल आ गया 5। अब देखिए हमको सेक थीटा पता था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकालने थे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेक थीटा था, कॉस थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, इसी का उल्टा कर देना है बस। 12 बटे कितना आ जाएगा 13। इसके बाद प्यारे बच्चों साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रहा है, लंब ये है, और कर्ण कितना ये है, तो 5 बटे आ जाएगा 13। इसके बाद साइन का अपोजिट कौशिक होता है, तो कौशिक को आप ऐसे ही निकाल दीजिए, इसी का अपोजिट कर देना है बस, 13 बटे 5। क्लियर है प्यारे बच्चों, साइन हो गया,
कॉज हो गया, अब टेन निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, आधार कितना दे रहा है, 12 दे रहा है। और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट होता है। तो कॉट इसी का उल्टा कर दीजिए, 12/5। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों।